हे गाइस, हाय एंड वेलकम टू माय चैनल। एज़ आई प्रॉमिस्ड, मैंने आप लोगों से कहा था अपने मिनी व्लॉग में कि मैं एक प्रॉपर वीडियो डाल दूंगी, और ये भी ना 10 मिनट की हो गई है। तो इसके बाद में मैं नेक्स्ट एक वीडियो डालूंगी जो कि अल्मोड़ा की होगी। तो ये थी हमारी मुक्तेश्वर टू कपिलेश्वर एंड टू अल्मोड़ा। तो यहाँ से हमने ट्रैवल किया था। सबसे पहले हमने अपनी स्कूटी रेंट पे ली थी, क्योंकि एक स्कूटी ऑलरेडी हमारे पास थी और एक स्कूटी हम लोगों ने रेंट पे ली थी। तो यहाँ पर ना ये IVRI की प्रॉपर्टी ही है। यहाँ पर ना जो डेयरी है, काऊ वगैरह, यहाँ पर ही दूध मिलता है। और यहाँ पर ये बहुत सुंदर सी जगह थी, तो हम लोग यहाँ पर रुक गए थे फॉर फोटोज़ एंड वीडियोज़। और यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी देर रुके थे, और भी फैमिलीज़ थी जो फ़ोटोज़ वगैरह करा रहे थे। उसके बाद हम लोग निकल गए थे। बीच बीच में बारिश भी हो रही थी, और यहाँ पर मेरे को दिखा एक चेरी का पेड़, बल्कि 2 थे। काफ़ी छोटी छोटी थी, अभी इसमें प्रॉपर जो मोटी चेरी होती है ना वो नहीं थी, अभी बेबी चेरीज़ थी। उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे कपिलेश्वर मंदिर। तो ये ना थोड़ा सा सिमिलर है, जागेश्वर मंदिर है ना, बिल्कुल ऐसा ही। एंड इन 1970 समथिंग ईयर में यहाँ पर ना बाढ़ आई थी, फ्लड। जो कि ये मंदिर ना बहुत टिल्टेड है, सामने से अगर देखते हैं तो थोड़ा सा टेढ़ा है। और जो इसमें जो पहले मंदिर थे ना, मतलब छोटे छोटे मंदिर जैसे होते हैं, तो वो सब टूट गए थे। तो इन लोगों ने ना एक जगह वो पर असेंबल किए हुए थे कि छोटे छोटे मंदिर और जो स्ट्रक्चर्स था, जो राजस्थान से इनकी आर्किटेक्चरल जो बिल्डिंग थी वो सब, तो इन्होंने स्टोर किया था। और यहाँ पर ना आपको थोड़ा सा ट्रैक कर कर आना पड़ता है, बिकॉज़ अभी रास्ता बना हुआ नहीं है। और आपको यहाँ पर ये रिवर है, यहाँ पर ना ये 2 रिवर हैं, इनका मिलन हो रहा है, तो ये क्रॉस करके जाना पड़ता है। मुझे ये नहीं पता कि कौन कौन से रिवर्स हैं, बिकॉज़ यहाँ पे ना बहुत कम लोग हैं, और जो पंडित जी थे वो भी सिर्फ एक ही थे वहाँ पर। तो उन्होंने सिर्फ ये सब कुछ बताया, तो मैं ना भूल गई थी इनसे पूछना कि कौन कौन से रिवर्स हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं चीकू को इसको पार करा रही थी, बिकॉज़ ये डर रहा था। और यहाँ पे ना छोटी छोटी मकड़ियाँ भी थी, और पानी में मछलियाँ भी हैं। तो हम लोग अब एंटर कर लेंगे अपना मंदिर में। तो यहाँ पे बाहर पहले शूज़ उतारते हैं, और बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, पत्थर गर्म हो रहा था, क्योंकि नीचे है घाटी में, तो जो धूप होती है ना बिल्कुल बढ़िया लगती है, तप के लगती है। तो पत्थर भी बहुत ज़्यादा गर्म था। और यहाँ पे पंडित जी बता रहे थे हम लोगों को कि कैसे कैसे यहाँ पर बाढ़ आई थी, और कितने लोग हैं, कैसे हैं। और यहाँ पर ना उस दिन कुछ था, जैसे हमारे मेरठ या यूपी साइड में कलश यात्रा समथिंग होती है ना, तो ऐसे यहाँ पर कुछ हो रहा था। बिकॉज़ ऊपर से आवाज़ आ रही थी, ऊपर से लोग आ रहे थे, मंदिरों की, घंटी की, और जो गाना बजाना होता है ये सब। तो वो भी मैं भी आपको दिखाऊंगी। वहाँ पर बहुत सारी जो लेडीज़ थी, उन्होंने अपने सर के ऊपर कलश रखे हुए थे, उनके साथ बच्चे भी थे, जेंट्स भी थे, काफ़ी सारी लेडीज़ थी। तो इतना मैं जान नहीं पाई कि क्या हो रहा था। तो हम लोग निकल गए थे, बिकॉज़ उसके बाद हम लोगों ने प्लान कर लिया था रास्ते में ही कि हम लोग अल्मोड़ा के लिए निकल जाएंगे। हमारा वैसे कोई प्लान नहीं था, इट वाज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड लास्ट मोमेंट कि बोला कि चलो अब अल्मोड़ा चलते हैं, बिकॉज़ ऑल द वे हमको वही वाला रास्ता दोबारा से फॉलो अप करना पड़ता। तो वी डिसाइडेड कि लेट्स टेक द अल्मोड़ा वाला रूट, बिकॉज़ यहाँ से हमारे जो किलोमीटर्स है वो कम हो जाएंगे, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आगे। तो यहाँ पर कुछ कथा चल रही थी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पर हमने थोड़ी देर वेट किया था, जो आवाज़ आ रही थी ना, तो हम लोग देखना चाह रहे थे कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो उसके बाद जो यहाँ पर रिवर है ना, वहाँ पर चीकू ने नहा लिया था, ठंडा पानी था। चीकू ने बोला कि मुझे नहाना है, और पानी में मछलियाँ भी थी। और ये ना एक कोई ऊपर मंदिर है, तो यहाँ पर भी पंडित जी बता रहे थे कि ये भी है। और हाँ, ये वो वाली जगह है जहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि जो फ्लड में टूट गई थी चीज़ें, तो वो इन लोगों ने यहाँ पर असेंबल की हुई हैं। जो छोटे छोटे मंदिर थे, तो वो ना इन लोगों ने यहीं पर असेंबल करते हैं सब। तो इसके बाद हम लोग ने कुछ यहाँ पर खाया पिया था, बिकॉज़ यहाँ पे कुछ मिलता नहीं है एज सच, और जो कुछ मिलता है उसमें काफ़ी सारी स्पाइस होती है। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो मैगी खा लेते हैं। तो यहाँ पर ये आ गई थी कलश यात्रा जो भी था। तो यहाँ पर ना इन लोगों का नाइट स्टे करने का प्लान था। खाना वाना, गैस, चूल्हे, बेड वगैरह, ये सब चीज़ें भी ऊपर से नीचे आ रही थी। ऊपर इन लोगों का सामान जमा हुआ था, तो धीरे धीरे करके नीचे ला रहे थे।
और यहाँ पे चीकू देख रहा है कि मुझे नहाना है पानी में। पहले तो हम लोग मना कर रहे थे कि रहने दे, फिर उसके बाद हम लोगों ने इसको नहला दिया था पानी में, क्योंकि कपड़े नहीं थे हमारे पास। द मेन थिंग इज़ कपड़े नहीं थे किसी के भी पास, तो हमने कहा कि ऐसे नहा लेते हैं। तो ये देखो यहाँ पर ना मछली, पता नहीं आप लोगों को दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, इधर पानी में देखो है, थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो दिखाई देगा कि मछलियाँ हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर चीकू नहा लिया था, पूरा मैंने दिखाया नहीं था भाई साहब, यूट्यूब है, कॉपीराइट और कंटेंट आ जाता है आजकल। ये छोटे छोटे फ्लावर्स हर जगह होते हैं, इतने प्यारे डैंडलियंस जैसे लगते हैं मेरे को, तो मैंने इसको तोड़ लिया था। फिर जब हम लोग ऊपर गए अपनी स्कूटी के पास, तो वहाँ पर 2 दुकानें थी छोटे मोटे खाने की, तो हम लोगों ने मैगी और कोल्ड ड्रिंक ली थी। उसके बाद हम लोग अल्मोड़ा के लिए निकल गए थे। तो यहाँ पर हम लोग अपना होटल जो था वहाँ पे चेक इन करा रहे थे, तो मैं और चीकू यहाँ रुक गए थे। तो यहाँ पर मैं इसको बोल रही थी आजा वीडियो बनवा ले मेरे साथ। ये देखिए, ये हम अल्मोड़ा में आ गए अपने होटल में, और ये जो आपको सामने ग्रीन कलर का ये पिच दिखाई दे रहा है ना, ये है यहाँ पे क्रिकेट का ग्राउंड, स्टेडियम है। यहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस वगैरह करने भी आते हैं, शाम को आए थे। तो यहाँ पर ये अल्मोड़ा का स्टेडियम है। उसके बाद डायरेक्ट हम लोग आ गए थे वी मार्ट। हम लोगों ने यहाँ पे अपने बेसिक एसेंशियल्स लिए थे, टी शर्ट्स, ब्रश, फेस वॉश, कोलगेट, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ से उठाई। फिर शाम को हम लोग आ गए थे कसार देवी, जो कि अल्मोड़ा में ही है। बहुत ही सुंदर जगह है, आप लोग ज़रूर जाइएगा। अगर आप लोग प्लान करेंगे कभी अल्मोड़ा इन फ्यूचर तो ज़रूर जाइएगा। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पर ना एक चीज़ और है, यहाँ लोग बाग जो आते हैं कंसंट्रेशन एंड फॉर मेडिटेशन आते हैं। यहाँ पर कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स समथिंग है, तो यहाँ ना लोग बाग पत्थरों पे ऐसे अलग अलग जाकर बैठ जाते हैं और मेडिटेशन करते हैं। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, जो यहाँ पे सनसेट होता है ना, डायरेक्ट सनसेट होता है, तो उसकी एनर्जी कंज्यूम करते हैं। एंड काफ़ी सारी उनकी जो टेक्निक्स होती हैं वो सब वो लोग कर रहे थे। तो यहाँ पे हमने हैंड वॉश करा और फिर हम लोग मंदिर में चले गए थे। काफ़ी कम भीड़ थी, बिकॉज़ हम लोग शाम को गए थे, तो काफ़ी कम भीड़ हो गई थी। दिन में काफ़ी भीड़ होती है, बिकॉज़ वही पीक टाइम होता है, सब लोग आते जाते रहते हैं, सब लोगों को निकलना होता है। हम लोग अपना आराम से गए थे, खा पी के। 7:30 बजे बंद हो जाता है मंदिर, आरती होती है और उसके बाद बंद हो जाता है 7:30 बजे। हम लोग यहाँ पे नियर अबाउट 5:30 पहुँच गए थे, तो हम लोगों ने काफ़ी आराम से दर्शन कर लिए थे और काफ़ी टाइम स्पेंड करा था, यहाँ पे बैठे थे, फ़ोटोज़ वगैरह, सनसेट देखा था और बहुत सारे लोगों को देखा था जो मेडिटेशन करते हैं। अभी आप लोग देखेंगे ना, जो इधर उधर लोग अलग अलग पत्थरों में बैठे हुए हैं, तो वो इसलिए ही था बिकॉज़ यहाँ पर ना मेडिटेशन करते हैं। अब आई डोंट नो व्हाट, यहाँ पर कुछ है, ऐसा कुछ पावर है या कुछ भी कह लीजिए, तो ये है। बाकी देख लीजिए आप, भीड़ तो बहुत ही कम है। और बस इस वाली वीडियो में इतना ही। बाकी का जो रेस्ट ऑफ द वीडियो है, जो मैंने अल्मोड़ा मतलब कसार देवी के बाद से जो शूट किया था, वो नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं उसको मर्ज कर दूँगी, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो ये वाली भी हो गई है, 10 मिनट की वीडियो। तो थैंक यू सो मच। और जो कोई भी मेरे चैनल पे नया होगा गाइज़, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और अल्मोड़ा एंड मुक्तेश्वर का वेदर कैसा है, कहाँ कहाँ घूमना चाहिए आप लोगों को, कमेंट कर दीजिएगा। एंड इन फ्यूचर कहाँ कैसा, मतलब पीक टाइम कौन सा होता है टूरिस्ट का और कहाँ पर लेस क्राउडेड होता है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और ये देखिए, यहाँ पर मेडिटेशन कर रहे हैं सब लोग अलग अलग जाकर। तो यहाँ पर कुछ भाई पावर तो है ज़रूर, तभी लोग बाग यहाँ पर मेडिटेशन करते हैं अपनी। तो इसके बाद हम लोग शाम को जब यहाँ से निकल गए थे, यहाँ पर एक अल्मोड़ा में ना मॉल है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, RCM या फिर कुछ तो था उसका नाम। हम लोग वहाँ पर गए थे, वहाँ ट्रेंड्स है, पेंटालून्स है, डोमिनोज़ है और भी कुछ सारी मतलब ब्रांड्स थे। तो हम लोग वहाँ पे ट्रेंड्स में गए थे, बिकॉज़ हमें वी मार्ट में कपड़े नहीं मिले थे, तो हम लोगों ने फिर ट्रेंड्स या पेंटालून्स में से लिए थे।
तो डायरेक्ट हम लोग वहाँ निकल गए थे। उसका मैंने शूट नहीं किया था बिकॉज़ एक तो बैटरी नहीं थी, चार्जर तो मैं लेके गई थी। तो बस थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग इट। टेक केयर एंड बाय बाय, एन्जॉय द वीडियो। और मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगी। ओके, बाय।